इवनिंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मेडिको डिटेक्टिव पर। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एएनएम फर्स्ट ईयर सेशन 2023-25 का होने वाले प्रैक्टिकल वाइवा का एमसीक्यू। आज का टॉपिक है हम लोग का वुंड केयर। वुंड केयर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू प्रैक्टिकल वाइवा में। वुंड केयर का मतलब होता है घाव की देखभाल करना, ठीक है। कि घाव की देखभाल कैसे करना है वो इस 20 क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो को आप लोग अंत तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको सारे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आप अपने वाइवा में अच्छे मार्क्स ला पाए, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि घाव भरने की पहली अवस्था कौन सी होती है। अगर आप लोग को पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोलिफेरेटिव फेज, बी में है होमोस्टेसिस और इन्फ्लेमेटरी फेज, सी में है मैचुरेशन फेज, डी में है रिमॉडलिंग फेज। तो वुंड हीलिंग यानी कि घाव भरने की जो पहली स्टेजेज होती है वो होती है हेमोस्टेसिस और इन्फ्लेमेटरी फेज, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोग को पता होता है तो कमेंट में लिखिए, अगर नहीं पता होता है तो आप लोग याद करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्जिकल घाव को साफ करते समय किस दिशा का पालन करना चाहिए। ऑप्शन ए में दिया गया है बाहर से अंदर की ओर, बी में दिया गया है नीचे से ऊपर की ओर, सी में है कम संक्रमित क्षेत्र से अधिक संक्रमित क्षेत्र की ओर, डी में है अधिक संक्रमित क्षेत्र से कम संक्रमित क्षेत्र की ओर। तो जो सर्जिकल वुंड होते हैं ना उसको साफ करते समय कम संक्रमित, यहाँ पे जहाँ पे कम इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ से लेकर के जहाँ पे ज़्यादा इन्फेक्टेड एरिया है वहाँ जाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब जहाँ पे घाव रहता है तो घाव को हम घाव के जगह से पोंछने से लेकर बाहर तक नहीं न जाते हैं, बाहर से पोंछते हुए आते हैं घाव तक, ताकि वहाँ का जो इन्फेक्शन हो, घाव का जो इन्फेक्शन हो बाहर जा कर के दूसरे एरिया में ना फैले, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग का प्रैक्टिकल का डेट जो है 20 तारीख से यानी कि आज से स्टार्ट हो चुका है। सारे कॉलेज के डेट अलग अलग हैं, तो आप लोग अपने प्रिंसिपल से ज़रूर पता कर लीजिएगा कि मैम सर किस डेट को हमारा प्रैक्टिकल होने वाला है, तो वो आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। बाकी बात रहा तैयारी का, तो तैयारी आप लोग डेली आप मेडिको डिटेक्टिव चैनल पे तो चल ही रहा है एमसीक्यू। बात रहा वहाँ पे कौन से टॉपिक आपको लिखने के लिए दिया जा रहा है तो वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है और आपके सिलेबस से ही रहेगा। तो जितना आपने पढ़ाई किया है वो आपके लिए काफ़ी है। और वहाँ पे जो है एमसीक्यू वाइवा के अलावा प्रैक्टिकल के जो कुछ प्रोसीजर होंगे, प्रोसीजर जैसे कि हैंड वॉशिंग प्रोसीजर, इंजेक्शन प्रोसीजर, कोई इंस्ट्रूमेंट का प्रोसीजर, वुंड केयर, एब्डोमिनल प्रोसीजर, ये सारे प्रोसीजर पूछ सकते हैं या कोई सिस्टम पूछ सकते हैं आपसे, तो वो आपको लिख के उनको सबमिट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बेड शोर का मुख्य कारण क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया है प्रोटीन की कमी, बी में है त्वचा पर लंबे समय तक दबाव, सी में है विटामिन सी की कमी, डी में है बहुत अधिक व्यायाम। तो बेड शोर प्रेशर अल्सर का जो मुख्य रीजन होता है ना, मुख्य कारण होता है ना, वो होता है कि त्वचा पर अधिक लंबे समय तक दबाव, ठीक है। अब जैसे आपके स्किन पर ज़्यादा दिन तक उस पर प्रेशर पड़े रहेंगे एक ही जगह पर, तो श्योर है कि बेड शोर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घाव को साफ करने के लिए आमतौर पर किस सामान्य घोल का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए में है एस्पिरिट, बी में है नॉर्मल सलाइन, सी में है सादा पानी, डी में है डेटॉल। तो घाव को वुंड को साफ करने के लिए आमतौर पर जो है नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन का यूज किया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग हॉस्पिटल में जब ट्रेनिंग किए होंगे तो आप लोग अगर ओटी में जिनका ड्यूटी पड़ता होगा तो वो याद करिए कि जब भी कोई वुंड वाले पेशेंट आते थे तो उसको आप लोग क्या सामान्य पानी से धोते थे? नहीं, उसको आप लोग नॉर्मल सलाइन से धोते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव से आने वाले पीले या हरे रंग के गाढ़े स्राव को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए में दिया गया है सीरस, बी में है सेंगुइनेस, सी में है पुरुलेंट या पस, डी में है सेरोसिंगुइनेस। तो घाव से आने वाले जो पीले या हरे रंग के जो एक गाढ़े डिस्चार्ज होते हैं ना, उसको कहा जाता है पुरुलेंट या पस। पस तो सब जानते होंगे, घाव से जो पस निकलता है हरे पीले रंग के गाढ़े स्राव, उसको आप पेरुलेंट, अगर आपको याद नहीं हो तो आप पस बता सकते हैं कि उसको पस कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाँके। टाँके काटने के लिए किस प्रकार की कैंची का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है मेयो कैंची, बी में है सिवनी काटने वाली कैंची, सी में है पट्टी काटने वाली कैंची, डी में है विनाइल कैंची। तो सबको पता होगा कि टाँका काटा जाता है कैंची से, लेकिन किस कैंची से काटा जाता है, किसी को पता है? तो यहाँ पे हो जाएगा कि टाँके काटने के लिए जो कैंची उपयोग की जाती है उसको कहा जाता है सिवनी काटने वाली कैंची, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एएनएम को बेड शोर से बचाव के लिए मरीज की पोजीशन कितने समय में बदलनी चाहिए? ऑप्शन ए में है हर 6 घंटे में, बी में है हर 4 घंटे में, सी में है हर 2 घंटे में, डी में है दिन में 1 बार। तो एक एएनएम को बेड शोर से बचाव के लिए मरीज की पोजीशन जो है वो हर 2 घंटे में चेंज करनी चाहिए। हर 2 घंटे में उसकी पोजीशन चेंज करनी चाहिए ताकि बेड शोर से बचाया जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है, घाव भरने में कौन सा विटामिन सबसे सहायक होता है? ऑप्शन ए में है विटामिन ए, बी में है विटामिन बी, सी में है विटामिन सी, डी में है विटामिन डी। तो घाव भरने में जो विटामिन सहायक होता है ना, वो होता है विटामिन सी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। घाव भरने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? विटामिन सी सहायक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव का खुल जाना, विशेषकर पेट के टाँके का टूटना, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए में है डेहिसेंस, बी में है एविसरेशन, सी में है ग्रेनुलेशन, डी में है इस्कीमिया। तो घाव का खुल जाना, स्पेशली पेट का टाँका जो टूट जाता है ना, उसको कहते हैं डेहिसेंस। उसको क्या कहते हैं? डेहिसेंस। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ड्रेसिंग करते समय संक्रमण से बचने के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है मेडिकल एसेप्सिस, बी में है सर्जिकल एसेप्सिस, सी में है क्लीन तकनीक, डी में है आइसोलेशन तकनीक। तो ड्रेसिंग करते समय इन्फेक्शन से बचने के लिए जो है सर्जिकल एसेप्सिस का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? सर्जिकल एसेप्सिस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जले हुए घाव के आकलन के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए में है रूल ऑफ 5, बी में है रूल ऑफ 9, सी में है रूल ऑफ 10, डी में है रूल ऑफ 12। तो जो जले हुए घाव होते हैं ना, बर्न्स वाले जो वुंड होते हैं ना, उसके असेसमेंट के लिए जो है रूल ऑफ 9 का उपयोग किया जाता है। कौन से रूल का उपयोग किया जाता है? रूल ऑफ 9 का। अगर आप लोग को रूल ऑफ 9 पता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग को नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो बना दूँगी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि घाव के आसपास की त्वचा का लाल होना, गर्म होना और सूजन आना किसका लक्षण है? ऑप्शन ए में है घाव का ठीक होना, बी में है संक्रमण, सी में है ब्लीडिंग होना, डी में है त्वचा का सूखना। तो घाव के आसपास की जो स्किन होती है ना, उसका रेड होना, गर्म होना और स्वेलिंग आना, ये लक्षण है संक्रमण का, इन्फेक्शन का। अगर आपके घाव के आसपास का स्किन रेड हो रही है, गर्म हो रही है, स्वेलिंग आ रही है, तो इसका मतलब समझ जाना है कि वहाँ पे इन्फेक्शन हो रहा है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मृत ऊतकों को घाव से हटाना क्या कहलाता है। ऑप्शन ए में है ड्रेसिंग, बी में है डिब्राइडमेंट, सी में है सूचरिंग, डी में है बैंडेजिंग। तो डेड टिश्यू जो होते हैं ना, डेड टिश्यू को घाव से हटाना को कहते हैं डिब्राइडमेंट। क्या कहते हैं? डिब्राइडमेंट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गहरे और बड़े घावों में खून या तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए क्या लगाया जाता है। ऑप्शन ए में है पट्टी, बी में है ड्रेन, सी में है ऑइंटमेंट, डी में है पाउडर। तो गहरे और बड़े घावों में खून या तरल पदार्थ को बाहर निकालने के लिए ड्रेन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? ड्रेन लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा सही। जो गहरे घाव होंगे, बड़े घाव होंगे, उसमें से खून या लिक्विड को बाहर निकालने के लिए ड्रेन लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुराने या क्रोनिक घाव को ठीक करने के लिए भोजन में किसकी मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। ऑप्शन ए में है कार्बोहाइड्रेट, बी में है वसा, सी में है प्रोटीन, डी में है मिनरल्स। तो जो ओल्ड घाव होते हैं, क्रोनिक वुंड होते हैं, उसको ठीक करने के लिए अगर आप अपनी भोजन में प्रोटीन की मात्रा बढ़ा देते हैं तो वो घाव जो है जल्दी ठीक हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेटनस टॉक्साइड का इंजेक्शन घाव लगने के कितने समय के भीतर लग जाना चाहिए जो उससे आपको लाभ मिल सके। ऑप्शन ए में है 24 से 48 घंटे, बी में है 1 सप्ताह बाद, सी में है 1 महीने बाद, डी में तुरंत या 24 घंटे के भीतर। तो टीटी का इंजेक्शन घाव लगने के तुरंत या 24 घंटे के भीतर लग जाना चाहिए ताकि उसका असर आपके बॉडी पर पड़ सके। ये नहीं कि आज पैर कट गया शीशा से और 1 महीने के बाद जा रहे हैं इंजेक्शन लेने, कोई असर नहीं, जो होना था हो गया। अगर आपने 24 घंटे के अंदर टीटी का इंजेक्शन ले लिया, आपका अगर पैर कट गया शीशे से या एक्सीडेंट हो गया या फिर कांटे कर गया, ब्लेड से कट गया, 24 घंटे के अंदर आप ले लेते हैं, तुरंत ले लेते हैं, तो आपकी बॉडी पर असर पड़ेगा, फिर टेटनस नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूखी ड्रेसिंग को निकालते समय यदि वह घाव से चिपक जाए तो क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए में है उसे ज़ोर से खींचना चाहिए, बी में है नॉर्मल सलाइन से भिगोकर धीरे से निकालना चाहिए, सी में है उसे वैसे ही छोड़ देना चाहिए, डी में है गर्म पानी डालना चाहिए। तो ड्राई ड्रेसिंग को निकालते समय यदि वो घाव से चिपक रहा है, कई बार चिपकता है, तो उस टाइम जो है ना नॉर्मल सलाइन से उसको भिगो देना चाहिए। जब नॉर्मल सलाइन से वो भीग जाएगा ना तो ऑलरेडी वो फूल जाएगा तो वो धीरे से आप उसके ऊपर से निकाल सकते हैं, उस टाइम वो चिपकेगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेशर अल्सर जिसको बेड सोर कहते हैं, प्रेशर अल्सर को किस स्टेज में त्वचा पूरी तरीके से नष्ट हो जाती है और वो वसा दिखने लगती है। ऑप्शन ए में है स्टेज 1, बी में है स्टेज 2, सी में है स्टेज 3, डी में है स्टेज 4। तो प्रेशर अल्सर जो होती है ना उसके स्टेज 3 में त्वचा पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है और उसकी फैट दिखने लगती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा क्योंकि आपको पूछ रहा है कि किस स्टेज में त्वचा पूरी तरीके से ख़राब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। तो स्टेज 3 में, यह आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ऑटोक्लेव में ड्रेसिंग सामग्री को स्टेरिलाइज करने के लिए मानक तापमान कितना होता है। ऑप्शन ए में है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, बी में 121 डिग्री सेंटीग्रेड, सी में है 150 डिग्री सेंटीग्रेड, डी में है 80 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ऑटोक्लेव में ड्रेसिंग सामग्री को स्टेरिलाइज करने के लिए मानक तापमान जो है 121 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। आप लोग लास्ट वाले क्वेश्चन करने के बाद ज़रूर बताइएगा कि 20 क्वेश्चंस में से आपका कितना क्वेश्चन सही हुआ और आपको वीडियो कैसा लगा रिवीजन के व्यू से, या फिर अगर आपने फर्स्ट बार भी वुंड केयर का क्वेश्चंस पढ़ा है तो कैसा लगा। ऐसा ही क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, वाइवा में पूछे जाते हैं। तो आपने अगर सारा वीडियो देखा होगा फर्स्ट ईयर प्रैक्टिकल वाइवा का
तो आपके लिए वाइवा एकदम नॉर्मल है, इजी है। अगर आपने नहीं देखा है तो जा कर के प्लेलिस्ट खोलिए और सारे वीडियो एक एक वीडियो को देख लीजिए। हाँ, उतना तो एक बार में आपको याद नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं, आप 2 बार देखिए वीडियो को, 3 बार देखिए वीडियो को और सारे क्वेश्चंस को याद कर लीजिए। इससे क्या होगा ना कि आपको जो प्रोसीजर मिलेगा उस प्रोसीजर को भी आप अच्छे से लिख सकते हैं। क्योंकि अगर आप एक टॉपिक पे अगर 20 MCQ क्वेश्चन करते हैं तो आपको कितना सारा चीज़ें उसमें कंप्लीट हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो आप वो चीज़ें सारे लिख करके भी आप अपने प्रोसीजर को कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट तो इससे ही क्लियर हो रहा है ना, ऑब्जेक्टिव से ही। तो प्रोसीजर ये ऑब्जेक्टिव पढ़ने से यही फ़ायदे हैं। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को देखिए, बहुत सारा प्रोसीजर का MCQ दिया गया है, बहुत सारे टॉपिक का MCQ दिया गया है, सारे वीडियोस को एकदम पढ़िए, ठीक है। और कोई भी प्रॉब्लम होती है आपको ANM से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए, मैं सभी क्वेश्चन का रिप्लाई ज़रूर करूँगी, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है कि घाव की पुरानी ड्रेसिंग को किस रंग के बायोमेडिकल वेस्ट बैग में डालना चाहिए। ऑप्शन ए में है लाल बैग, बी में है पीला बैग, सी में है नीला बैग, डी में है काला बैग। तो देखिए यहाँ पे बायोमेडिकल वेस्ट भी पढ़ाया गया था, थ्योरी भी, ऑब्जेक्टिव भी, तो वो वीडियो भी आप लोग जा कर के देख लीजिएगा। जो पढ़े होंगे उनको तो पता होगा, फटाक से कमेंट बॉक्स में डाल दिए होंगे क्या आंसर होगा। तो घाव की पुरानी ड्रेसिंग को जो है ना वो पीला बैग में, पीला बायोमेडिकल वेस्ट बैग में डाला जाता है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है।